आप सभी इस वीडियो को शुरू से ज़रूर देखें, वे तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप सभी को कोई भी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले सटीक मिले। तो अभी का लेटेस्ट अपडेट सभी अभ्यर्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण, और इसमें है कि राज्य लोक सेवा आयोग में आप लोगों के लिए जो 733 पदों पर वैकेंसी आई हुई है। इस राज्य लोक सेवा आयोग का पद है और उसमें अधिकतम उम्र सीमा जो है काफ़ी अधिक रखा गया है। देखिए आज क्या है, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर, इसमें साफ रूप से कहा गया है कि देखिए मैनेजमेंट क्या है, विभाग के गैर अनुसूचित हेतु राजस्थान राज्य में अधीनस्थ सेवा स्मित प्रत्याशिधि बढ़ते नियम 1999 के अंतर्गत एवं अनुसूचित क्षेत्र हेतु राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ निम्न वर्गीय लिपिक को चतुर्थ श्रेणी सेवा भर्ती की मन शर्त नियम 2014 के अंतर्गत राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं समिति परीक्षा 2024 में कुल 733 पद आए गए हैं। इसमें राज्य सेवा का 346 है और अधीनस्थ का 367 पद हेतु लाया गया है। ठीक है, तो कौन कौन से पद हैं? राज्य सेवा का यानी गैजेटेड पद है आप लोगों का 346 पद है। इसमें राजस्थान प्रशासनिक सेवा में पदों की संख्या 28 है, पुलिस सेवा में 50 है, राजस्थान लेखा सेवा में 109 है, सहकारी में 12 है, राजस्थान योजना सेवा में 3 है और राजस्थान कारागार सेवा में नहीं कोई वैकेंसी नहीं है। राजस्थान उद्योग सेवा में 2 है, राजस्थान राज्य बीमा सेवा में 3 पद है, राजस्थान वाणिज्य कर सेवा में 59 पद हैं, राजस्थान खाद्य एवं नागरिक सशस्त्र सेवा में 7 पद हैं और राजस्थान पर्यटन सेवा में कोई पद नहीं है। तो निश्चित तौर से और वैकेंसी अधीनस्थ सेवाएँ 387 पद अधीनस्थ सेवाओं में है। राजस्थान देवस्थान अधीनस्थ सेवा में 11 पद हैं, राजस्थान देवस्थान अधीनस्थ सेवा में 2 पद, राजस्थान सहकारी अधीनस्थ सेवा में कितना पद है भाई? तो इसमें देखिए कितने पदों पर बहाली आई, 41 पदों पर बहाली आई हुई है। और इसके बाद कौन सी वैकेंसी है? राजस्थान तहसीलदार सेवा में सबसे अधिक 166 पद हैं और राजस्थान तहसीलदार सेवा और राजस्थान तहसीलदार सेवा एशे में 12 पद हैं। राजस्थान आबकारी अधीनस्थ सेवा में कोई पद नहीं है, राजस्थान नियोजन अधीनस्थ सेवा में कोई पद नहीं है और क्या राजस्थान उद्योग अधीनस्थ सेवा में कोई पद नहीं, पद नगण्य है। इसी तरह राजस्थान वाणिज्य कर में पद नगण्य है, राजस्थान वाणिज्य कर अधीनस्थ सेवा में पद नगण्य है और राजस्थान खाद्य एवं नागरिक रसद अधीनस्थ सेवा में 17 और इसी तरह राजस्थान खाद्य एवं नागरिक रसद अधीनस्थ सेवा इसी में 1 पद हैं। तो पदों की संख्या काफ़ी अच्छी खासी है और इसमें क्या क्या जिक्र है विशेष में देखेंगे। तो संबंध में राज्य सेवाओं के अंतर्गत कि हाँ, आवेदक को दिनांक 1/1/25 को सेवा का कुल कितना अनुभव प्राप्त होगा इसकी गणना कर दिन माह वर्ष या पूर्ति निर्धारित कॉलम में आवश्यक किया जाए। ठीक है, टिप्पणी अच्छा मुख्य रूप से क्या है, कार्मिक विभाग की सूचना हो गया। काम की चीज़ देखते हैं इसमें हम लोगों के लिए क्या है। और अभ्यर्थी की वार्षिक शैक्षिक योग्यता, उम्र सीमा इत्यादि की ऑनलाइन आवेदन पत्र को जिक्र किया जाएगा। आयु सीमा, देखिए आयु सीमा के बारे में देखते हैं क्या दिया हुआ है। आयु सीमा क्या के बारे में क्या दिया है, तो दिनांक 1/1/2025 को न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष से कम। ठीक है, राजपत्रित कर्मचारी दिनांक 1 जनवरी 2025 को 25 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका परंतु 45 वर्ष का नहीं हुआ हो। उक्त पदों का विज्ञापन आयोग द्वारा पूर्व में 2023 में जारी किया गया था, जिसके तहत आयु गणना का आधार दिनांक 1/2/24 रखा गया था। अतः उक्त विज्ञापन के अंतर्गत आयु गणना का आधार 1/25 रखा गया। इसलिए राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 23/9/2008 के अनुसार अधिकतम उम्र सीमा में छूट दे नहीं होगी। ठीक है, कहीं बार रखा गया है। हाँ, इसमें क्या दिया हुआ है, राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर पुरुषों के लिए जो अपर एज है वह उसमें 5 साल की छूट दी गई है। कुछ राजस्थान के अनुसूचित जाति, जनजाति, SC ST अति पिछड़ा और पिछड़ा वर्ग और EWS वर्ग के महिलाओं के लिए अपर एज में 10 साल की छूट है। निश्चित तौर से सभी के लिए फॉर्म भरने का मौका है। 5 वर्ष
सामान्य अनारक्षित जो सामान्य वर्ग की महिलाएं हैं उनको उम्र सीमा में 5 साल की छूट दी गई है। ठीक है, तो आवेदन प्रारंभ करने की जो तिथि है अवधि है, देखिए 19/9 से दिनांक 18/10/24 तक। 10 आप लोग की जो फॉर्म अप्लाई करने का समय है 19 नवंबर से लेकर 18 अक्टूबर तक का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो जो अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं वे भी समान वर्ग की सीटों पर अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो बिहार के हो, मध्य प्रदेश के हो, छत्तीसगढ़ के हो, झारखंड के हो, किसी भी राज्य के अभ्यर्थी हैं तो समान वर्ग की सीटों पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा 2 एग्ज़ाम होगा, और जो प्रारंभिक परीक्षा होगी वह है आप लोग का जनरल नॉलेज एंड जनरल साइंस का होगा, 200 अंक का होगा। इसमें 3 घंटे का समय दिया जाए। प्रारंभिक परीक्षा में 200 अंक रहेंगे और 3 घंटे का समय रहेगा, 3 आवर्स। और मेंस एग्ज़ाम होगा जो लिखित एग्ज़ाम होगा। इसमें आपको जो राजस्थान से मेंस एग्ज़ाम होगा पेपर 1 होगा, पेपर 2 होगा, 3rd और 4th 4 पेपर होंगे। फर्स्ट पेपर जनरल स्टडी होगा, इसमें 200 अंक का होगा। सेकेंड पेपर जो जनरल स्टडी 200 अंक होगा। 3rd पेपर भी जनरल स्टडी का होगा, 200 अंक होगा। जनरल हिंदी या जनरल इंग्लिश जो 4th पेपर में रहेगा 200 अंक का होगा, यानी पूरा 800 अंक का मुख्य परीक्षा होगा। तो निश्चित तौर से वैकेंसी काफ़ी बड़ी संख्या में है। तो इस मुख्य बातें यही है कि 19 सितंबर से 18 अक्टूबर तक रात्रि 12 बजे तक फॉर्म अप्लाई किया जा सकता है। इसमें राजस्थान पुलिस सेवा, इसमें कैटेगरी वाइज पोस्टों का विभाजन हुआ है, आप सभी देख सकते हैं। यानी कुल मिला के देखिए आप लोग के लिए जो पद हैं जो है 733 पद आए हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा। जो अभ्यर्थी फॉर्म को भरने के इच्छुक हैं फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यह फॉर्म भरने की तिथि 19 सितंबर से 18 अक्टूबर तक है, और इसमें कई महत्वपूर्ण पद हैं। और यह जो ये 2 सितंबर को विज्ञापन आया हुआ है। निश्चित तौर से इतनी बड़ी संख्या में वैकेंसी आई हुई है, तो बाहर का अभ्यर्थी भी जनरल कैटेगरी के सीटों पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, और अब तैयारी में लगे रहें, क्योंकि बीपीएससी की भी वैकेंसी देखिए आएगी ही। बीपीएससी की जो वैकेंसी है जो सितंबर के अंत में या अक्टूबर माह में देखने को मिल सकती है। सितंबर के अंत तक या अक्टूबर के अंत में यह वैकेंसी आने वाली है। बहुत इसमें सीटों की संख्या भी 1000 के आसपास रहेंगी। जिस तरह से राजस्थान में 733 पदों पर वैकेंसी आई हुई है वह काफ़ी अपने आप में महत्वपूर्ण पद है, और आप सभी के लिए सुनहला अवसर है। जो अदर स्टेट के अभ्यर्थी अभी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह से कि राजस्थान में ही केवल EWS, राजस्थान ऐसा राज्य है जहाँ EWS के लिए पुरुष को 5 वर्ष और महिलाओं को फीमेल कैटेगरी को 10 साल अधिकतम उम्र सीमा छूट मिली हुई है। बाकी किसी भी राज्यों में EWS के जो कोटि के अभ्यर्थी हैं उनको अधिकतम उम्र सीमा छूट नहीं मिली हुई है। तो केवल राजस्थान ही ऐसा राज्य है जहाँ पर EWS की कोटि के पुरुष और महिलाओं को क्रमशः 5 वर्ष और 10 साल की अधिकतम उम्र सीमा छूट मिली हुई है। तो निश्चित तौर से आज का देखिए आज ग्रेटर अपडेट यही है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की जो वैकेंसी आई हुई है, इस वैकेंसी को 2 भागों में विभक्त किया गया है। एक आपकी राज्य सेवाएँ हैं और दूसरा अधीनस्थ सेवाएँ हैं। तो राष्ट्रीय सेवा में 346 और अधीनस्थ सेवा में 387 पद हैं, और खास तौर पर लिखा गया है कि पदों की संख्या कमी नहीं होगी, पद बढ़ेंगे ही। कोई वैकेंसी आती है तो पद कम नहीं होते हैं, निश्चित तौर से बढ़ेंगे ही। जैसे राजस्थान सरकार का जिस तरह से इन्होंने चुनावी बजट में वादा किया है कि 2024 में 2 लाख सरकारी नौकरी क्या दिया जाएगा राजस्थान में, तो सरकार अपने वादे पर खरी उतरती दिख रही है।
तो हम सभी राज्यों में भी वैकेंसी आनी चाहिए। इसी तरह चाहे बिहार हो, झारखंड हो, यूपी हो, सभी राज्यों में बहाली आनी चाहिए। इन सारी बहुत सारी ढेर शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हुआ नेक्स्ट वीडियो में इस तरह किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ फिर उपस्थित होगा। तब तक के लिए जय हिंद।